हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज हम पढ़ेंगे सबसीक्वेंस और उसकी कन्वर्जेंस के बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं सबसीक्वेंस की। लेट एन के बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। एन के मेरे पास एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, देन द सीक्वेंस एक्स एन के इज कॉल्ड द सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस एक्स एन। इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उसी से हमें ये डेफिनेशन समझ आएगी। ठीक है, लेट कर लो, हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स एन विच इज़ 1/n। उस सीक्वेंस के मेंबर्स कैसे होंगे? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये उस सीक्वेंस के मेंबर्स होंगे। अब हमने n के ले लिया 2k। 2k इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। 2k कैसी सीक्वेंस होगी? 2, 4, 6, 8, 10। सो 2k इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। तो x n के क्या होगा? n के की जगह हमने क्या डाल दिया? 2k। x 2k क्या होगा? k को 1 पुट करा x2, k को 2 पुट करा x4, k को 3 पुट करा x6, x8, x10 एंड सो ऑन, राइट। तो हमारे पास x 2k क्या होगा? इस सीक्वेंस का सेकेंड मेंबर विच इज़ 1/2, फोर्थ मेंबर विच इज़ 1/4, सिक्स मेंबर विच इज़ 1/6। तो इस सीक्वेंस के इवन मेंबर्स उठाने हैं हमने, वो उठा लिए। सेकेंड मेंबर, फोर्थ मेंबर, सिक्स मेंबर, एट्थ मेंबर। तो ये हमारी क्या बन गई? एक सब सीक्वेंस बन गई इस सीक्वेंस की, राइट। इस सीक्वेंस के हमने इवन मेंबर्स, दिस इज even terms, this is the strictly increasing sequence of natural numbers। इसके even terms उठा लिए हमने और एक subsequence तैयार कर ली। या हम ये भी बोल सकते हैं कि इस ओरिजिनल सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट्स को, ऑड एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया और एक सबसीक्वेंस हमने बना ली, राइट। सबसीक्वेंस बनाते हुए बस एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि अगर हम ये एलिमेंट्स उठा रहे हैं सेकेंड, फोर्थ के बाद हम पीछे नहीं आ सकते, मीन्स फोर्थ के बाद हम ये वाला एलिमेंट नहीं उठा सकते। तो यही कंडीशन होती है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए हमारे पास नेचुरल नंबर्स के लिए। अगर 2 के बाद हम 4 उठा रहे हैं तो 4 के बाद हम 3 नहीं उठा सकते, हम आगे ही जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एक सब सीक्वेंस आ गई। अब आगे देखिए, अब n के ले लिया 2k-1, राइट। अब x n के क्या आ जाएगा? x 2k-1, k को 1 पुट करा x1, k को 2 पुट करा x3, x5, x7। अब ये कहते कि सीक्वेंस के, ओरिजिनल सीक्वेंस के ऑड मेंबर्स उठा लो। ये n के तो यही कह रहा है ऑड मेंबर्स उठा लो, और वो कौन से हैं? 1, 1/3, ओरिजिनल सीक्वेंस वही रखी है 1/n। तो उसके ऑड मेंबर्स कौन से हैं? 1, 1/3, 1/5, 1/7, ये ऑड मेंबर्स आ गए। अब ये सब सीक्वेंस बनाने के लिए हमने डिलीट कौन से मेंबर्स करे? इवन मेंबर्स डिलीट करे, राइट। अब ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, बस यही कंडीशन है। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये क्या है? 1, 3, 5, 7, दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। अब हम और देखते हैं, n के ले लिया, ओरिजिनल सीक्वेंस वही रख रहे हैं, n के ले लिया k², तो x n के क्या आ जाएगा? x² k को 1 पुट करा x1, k को 2 पुट करा x4, k को 3 पुट करा x9, k को 4 पुट करा x16 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या था हमारा सीक्वेंस का? 1, फोर्थ एलिमेंट क्या था? 1/4, नाइन्थ एलिमेंट क्या था? 1/9। अब फिर हमने एक सीक्वेंस बना ली ओरिजिनल सीक्वेंस के कुछ मेंबर्स को डिलीट करके, अब हमने फिर एक सब सीक्वेंस बना ली। बस सब सीक्वेंस बनाने के लिए कंडीशंस क्या हैं कि एक तो n के इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। बस कुछ टर्म्स डिलीट करनी है और एक सब सीक्वेंस तैयार करनी है, यही हमारी सब सीक्वेंस की डेफिनेशन है। और बात सुनो कि एक सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी सब सीक्वेंस हो सकती हैं। अब ये तो मैंने 1/n सीक्वेंस की 3 सीक्वेंस आपको बना के दिखा दी, 3 सब सीक्वेंस बना के दिखा दी, पर इन एक्चुअल में एक सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी सब सीक्वेंस हो सकती हैं। इनफैक्ट एक सीक्वेंस, ओरिजिनल सीक्वेंस खुद भी अपनी सब सीक्वेंस होती है, उसे हम इम्प्रॉपर सब सीक्वेंस आप बोल सकते हो उसको, राइट।
तो देखो आप आगे सब सीक्वेंस की एक आसान भाषा में डेफिनेशन देखो। सब सीक्वेंस इज नथिंग जस्ट अ ऑर्डर्ड सेट ऑफ टर्म्स आफ्टर डिलीटिंग सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस। ओरिजिनल सीक्वेंस में से कुछ टर्म्स को डिलीट करके हम सब सीक्वेंस बना लेते हैं, राइट। और एक सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी सब सीक्वेंस पॉसिबल है, और एक सीक्वेंस खुद भी अपनी सब सीक्वेंस होती है, ठीक है। अब जैसे हम पहले सीक्वेंस पढ़ा था, फिर हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात करी थी, वैसे ही सेम तरीके से हमने अब सब सीक्वेंस की डेफिनेशन कर ली। अब हम उस सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात करेंगे, राइट। तो एक रिजल्ट करते हैं हम। वो रिजल्ट क्या है, कहते इफ़ द सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एल देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एल। कहते अगर सीक्वेंस एक्स एन एल को कन्वर्ज करेगी तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी एल को कन्वर्ज करेगी, राइट। इसका प्रूफ देखते हैं हमारे पास क्या है। हमें गिवन क्या है कि सीक्वेंस एल को कन्वर्ज करेगी, राइट। तो बाय डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, देयर एग्जिस्ट अ स्टेज m such that xn minus l is less than epsilon for all n greater than is equal to m। ये तो हमने सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की जस्ट डेफिनेशन लगाई है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इसकी हर सब सीक्वेंस एल को कन्वर्ज करेगी, राइट। तो हमने एक आर्बिट्ररी सब सीक्वेंस उठा ली एक्स एन के और शो करेंगे कि एक्स एन के एल को कन्वर्ज करेगा आफ्टर अ स्टेज। अब जो स्टेज होगी वो स्टेज कैसी होगी, स्टेज भी इसी सबस्क्रिप्ट में से उठाएंगे ना, स्टेज भी एन के नॉट टाइप की होगी, राइट। अब आगे देखिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हम एक ऐसा प्रूफ देखिए। अब हम एक ऐसा नेचुरल नंबर के नॉट चूज कर सकते हैं सच दैट एन के नॉट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम। हम एम स्टेज के बाद कोई एक नेचुरल नंबर चूज कर सकते हैं, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन फॉर ऑल के ग्रेटर देन इज इक्वल टू के नॉट, एन के ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन के नॉट, बिकॉज एन के इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये हमने एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करा है जस्ट, ठीक है। एन के ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन के नॉट। अब एन के नॉट ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम, ये हमने यहाँ से उठा लिया। तो हम बोल सकते हैं, अब देखिए जो ये एन के नेचुरल नंबर है ये एम से बड़ा है, ठीक है। और हमारे पास जो ये डेफिनेशन थी कि एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम, ये एम के बाद वाले नेचुरल नंबर्स के लिए ये डेफिनेशन ट्रू थी, राइट। तो अब ये जो एन के है ये नेचुरल नंबर भी एम के बाद में आता है, तो एक्स एन के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन ये भी ट्रू होगा क्योंकि एन के एम के बाद आ रहा है, राइट। फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन के नॉट, ये हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि सब सीक्वेंस एक्स एन के किसको कन्वर्ज करती है, हमारी लिमिट एल को कन्वर्ज करती है, राइट। अब हम इसकी एक क्रॉलरी करते हैं। इसकी क्रॉलरी क्या है, कहते हैं हमारे पास अगर दो सब सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है एक्स एन, उस एक्स एन सीक्वेंस की हमारे पास दो सब सीक्वेंस हैं जो दो डिफरेंट लिमिट को कन्वर्ज करती है, राइट। समझ रहे हो कि अगर एक सीक्वेंस है उसकी दो सब सीक्वेंस दो डिफरेंट लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं, तो जो एक्स एन हमारी ओरिजिनल सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज नहीं करेगी। ये इसकी एक क्रॉलरी है। अब हम इस क्रॉलरी का प्रूफ देखते हैं। देखिए कैसे, हमें क्या शो करना है कि एक्स एन कन्वर्ज नहीं करेगी, तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स एन कन्वर्ज करेगी। अगर एक्स एन कन्वर्ज करेगी बाय अवर्ब रिजल्ट जो हमने अभी प्रूव करा, बाय दैट रिजल्ट उसकी हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी, राइट। मीन्स उसकी जो ये दो सब सीक्वेंस जो दो डिफरेंट लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं वो सेम लिमिट एल को कन्वर्ज करेगी, विच इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन जो हमें गिवन है उस बात को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है, मीन्स एक्स एन एल को कन्वर्ज नहीं करेगी, राइट। ये एक सिंपल सी बात थी।
आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लो मेरे पास ये सीक्वेंस है, एन ऑड है तो सीक्वेंस की टर्म्स ऐसी हैं, एन इवन है तो सीक्वेंस की टर्म्स ऐसी हैं। अब अगर एन इवन है, राइट, मतलब अगर एन 2k टाइप का है तो x2k मतलब x2n विच कैसा होगा, उसकी टर्म्स कैसी होंगी, 1 माइनस 1/2n। अब एज n गोज टू इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, 1, राइट। मीन्स ये सब सीक्वेंस, इवन टर्म वाली सब सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, 1 को कन्वर्ज करेगी। और ऑड टर्म वाली सब सीक्वेंस, मतलब अगर n मेरा 2k माइनस 1 टाइप का हुआ, ऑड टर्म वाली सब सीक्वेंस जो है वो किसको कन्वर्ज करेगी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये किसको कन्वर्ज करेगी, ज़ीरो को, राइट। तो बेसिकली मेरे पास दो सब सीक्वेंस आ गई। जो इवन टर्म्स वाली सब सीक्वेंस है वो 1 को कन्वर्ज कर रही है, जो ऑड टर्म वाली सब सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ज कर रही हैं। मीन्स दो सब सीक्वेंस दो डिफरेंट लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया, बाय यूजिंग अबव कोरोलरी कि जो सीक्वेंस है ओरिजिनल सीक्वेंस वो कन्वर्ज नहीं करेगी, द ओरिजिनल सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, राइट। अब हम एक नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं। कहते इफ द टू सब सीक्वेंस x2n प्लस 1 एंड x2n, दो सब सीक्वेंस है x2n प्लस 1 एंड x2n, कहते ये दोनों अगर सेम लिमिट को कन्वर्ज करें। करोलरी क्या थी कि दो सब सीक्वेंस अगर दो डिफरेंट लिमिट को कन्वर्ज करे तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती। अब ये रिजल्ट क्या है कि दो सब सीक्वेंस है x2n प्लस 1 एंड x2n, अगर ये सेम लिमिट को कन्वर्ज करें तो सीक्वेंस जो है वो भी उसी लिमिट L को कन्वर्ज करेगी। ये हमारा ये रिजल्ट है, राइट। अब हमें गिवन क्या है कि x2n प्लस 1 एंड x2n ये किसको कन्वर्ज कर रही हैं, ये L लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं। x2n प्लस 1 भी L को कन्वर्ज कर रही है, x2n भी L को कन्वर्ज कर रही है। तो अब बाय डेफिनेशन अगर ये L को कन्वर्ज कर रही है, इस पे हम डेफिनेशन लगा सकते हैं, मॉड x2n प्लस 1 माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m1। यहाँ पे स्टेज हमने चूज कर ली m1। सिमिलरली x2n अगर L को कन्वर्ज कर रही है तो यहाँ पे हमने स्टेज चूज कर ली m2, डेफिनेशन लगाई है हमने। हमें प्रूफ क्या करना है कि xn किसको कन्वर्ज करता है, L को कन्वर्ज करता है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है कि मॉड xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चीज़ को प्रूव करने के लिए दो केस कंसीडर करेंगे। पहले केस में हम इस n को इवन लेंगे, दूसरे केस में हम इस n को ऑड लेंगे, राइट। तो केस 1 है व्हेन n इज इवन। अगर n इवन होगा, मान लेते हैं n 2k होगा, हमें क्या शो करना है, मॉड xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मॉड xn माइनस L हमने लिख लिया, n किसके इक्वल है, 2k। यहाँ पे n की जगह हमने क्या डाल दिया, 2k, मॉड x 2k माइनस L। अब ऊपर देखिए एक बार, ये हमारे पास गिवन था मॉड x2n माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m2। यूजिंग दिस सेकेंड इक्वेशन, इस सेकेंड इक्वेशन में n की जगह बस k डाल दिया। यूजिंग दिस सेकेंड इक्वेशन दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल k ग्रेटर देन इज इक्वल टू m2। उस सेकेंड इक्वेशन में हमने n की जगह k डाल दिया, राइट। तो हमारे पास ये तो आ गया मॉड xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इवन, ये चीज़ तो आ गई। बट हमें ये चीज़ चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m, पर इसकी जगह हमारे पास है क्या, फॉर ऑल k ग्रेटर देन इज इक्वल टू m2। इस k की जगह हमें n लेकर आना पड़ेगा, राइट। वो कैसे लेके आएंगे वो देखते हैं। अब n किसके इक्वल ले रहे हैं हम, 2k के इक्वल ले रहे हैं, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, n/2। इस k की जगह हम क्या डाल देते हैं, n/2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू m2। 2 उस साइड ले जो, मीन्स क्या आ जाएगा, n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2m2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर n इवन मॉड xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2m2।
टू। जो चीज़ मैंने बोली वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी, मीन्स इसको थर्ड लेट कर दिया। दिस इज ट्रू फॉर एन इवन। अब हम सेकेंड केस ले रहे हैं व्हेन एन इज ऑड, व्हेन एन इज 2k प्लस 1 टाइप का। ठीक है, तो मॉड एक्स एन माइनस एल हमें लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। एन की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2k प्लस 1। अब ये चीज़ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली थी सेकेंड इक्वेशन। इसमें हम n की जगह क्या डाल देते हैं, k। मॉड एक्स 2k प्लस 1 माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल k ग्रेटर देन इज इक्वल टू m1, राइट। वापस चलते हैं, दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल k ग्रेटर देन इज इक्वल टू m1 यूजिंग फर्स्ट। अब ये तो आ गया फॉर एन ऑड मॉड एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। हमें चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू समथिंग, मतलब इस k की जगह अब हमें क्या चाहिए, n चाहिए। अब n किसके इक्वल है, 2k प्लस 1। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल ली विच इज़ n माइनस 1/2। इस k की जगह हमने क्या डाल दिया, n माइनस 1/2। अब 2 को उस साइड ले गए, फिर 1 को इस साइड ले गए, हमारे पास आ गया n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2m प्लस 1। मीन्स फॉर n ऑड हमारे पास क्या आ गया, मॉड एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2m प्लस 1। n ऑड के लिए हमारे पास स्टेज क्या आ गई, 2m प्लस 1। एंड n इवन के लिए हमारे पास स्टेज क्या आ गई, 2m2। अब हमें तो ओवरऑल n नेचुरल नंबर के लिए चाहिए, मीन्स हमें ये थर्ड केस एंड ये फोर्थ केस इसे हमें साथ में कंसीडर करना है। तो हम 2m प्लस 1 एंड 2m2 दोनों स्टेजेस का मैक्सिमम चूज कर लेंगे विच इज़ m, राइट। मीन्स मॉड एक्स एन माइनस एल फॉर ऑल नेचुरल नंबर इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। m क्या है, m इज़ द मैक्सिमम ऑफ बोथ द स्टेजेस, दोनों स्टेजेस का मैक्सिमम है m, राइट। तो हमने ये शो कर दिया कि सीक्वेंस xn किसको कन्वर्ज कर रही है, l को। ठीक है, हमें गिवन क्या था, दो सब सीक्वेंस x2n एंड x2n प्लस 1, ये दोनों l को कन्वर्ज कर रही थी, और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि सीक्वेंस xn किसको कन्वर्ज कर रही है, l को, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।